नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा मामले पर मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश यादव ने बिना सच्चाई जाने दिया जातीय रंग। फिर बात करेंगे कोलकाता गैंगरेप पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दिया विवादित बयान। कहा, कॉलेज में पुलिस तैनात नहीं कर सकते, जो बाहर घूम रही है उन्हें यह भी सोचना चाहिए वे किसके साथ घूम रही। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी दिल्ली में बिहारियों पर हंसते हैं और यहां ज्ञान देते हैं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य, जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का किया शुभारंभ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई बात। पाकिस्तान ने अलापा शांति का राग। मुख्यमंत्री मोहन यादव की रीजनल राइस कॉन्क्लेव में भाग लेने से पहले बड़ी प्रशासनिक लापरवाही आई सामने। काफिले की 19 गाड़ियों में भर गया पानी मिला डीजल, एक एक कर बंद हुई सभी गाड़ियां। अहमदाबाद के एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच में यूएन एक्सपर्ट जोड़ने से भारत का इनकार। अमेरिका से किसी आक्रामक रुख की उम्मीद नहीं करें, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया अपना इरादा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, सभी जिलों में आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज से जुड़े गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। भारत के एयर डिफेंस की खुफिया जानकारी दे रहा था चीन, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आया कबूलनामा। अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर घमासान छिड़ गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एमएसआरडीसी के काम की ऑडिट कराने की मांग की। इटावा कथावाचक कांड पर सियासत के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इटावा में हाल ही में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना तथ्यों की जांच किए कथावाचक मामले को जातीय रंग देने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में अपराध को जाति या धर्म से नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर सजा दी जाती है। आइए जानते हैं और क्या कहा पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इटावा में हाल ही में हुई घटना को लेकर। जयवीर सिंह ने बताया कि इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहायक संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उपद्रव फैलाने के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, सभी दोषियों की पहचान की जा रही है और उपद्रव में शामिल हर शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि इटावा में हुई घटना सुनियोजित थी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने से कुछ लोग परेशान हैं। सत्ता के लालच में कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। जनता ने ऐसी हरकतों से तंग आकर ही सपा को सत्ता से बाहर किया था। उन्होंने सपा पर सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटने का भी आरोप लगाया। जयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा, हमने हमेशा महर्षि वाल्मीकि और व्यास जी का सम्मान किया है। संत रैदास और रविदास के लिए भी बीजेपी ने कई कार्य किए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का पैर छूकर उनका सम्मान किया है। मंत्री ने अखिलेश यादव पर तथ्यों के बिना बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अखिलेश ने ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे बिना तथ्यों के बयान न दें। उन्होंने औरैया और कौशाम्बी में भी साजिश के तहत घटनाएं करवाने का आरोप लगाया। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जयवीर सिंह ने इसे सपा की सियासी चाल बताया। आपको बता दें, यह घटना इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में हुई, जहां कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट और अपमान किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मंत्री जयवीर सिंह ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर अपराधी को सजा देगी और प्रदेश में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में साउथ कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ कॉलेज के कैंपस में कथित गैंग रेप की चौंकाने वाली घटना ने पूरे शहर में चिंता की लहर पैदा कर दी है। इस तरह की घटनाओं से एक बार फिर शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस डरावनी घटना के सिलसिले में कॉलेज के 2 मौजूदा छात्रों और एक पूर्व छात्र सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इसमें सियासत भी गरमाने लगी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अब इस मामले पर सूबे के अंदर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर सवाल उठाए हैं तो वहीं टीएमसी नेता की तरफ से भी बयान आया है। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा कि कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में पुलिस तैनात करना मुमकिन नहीं है। महिला सहकर्मियों की सुरक्षा करना पुरुष सहकर्मियों का कर्तव्य है। जो लोग घूम रहे हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए वे किसके साथ घूम रहे हैं। कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग इस तरह के अपराध करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वह सरकारी कॉलेज की ही क्यों ना हो। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार है। कोलकाता पुलिस वहां क्या कर रही है? मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अपराध एक पूर्व छात्र और कॉलेज के 2 लोगों द्वारा किया गया और आरोप लगाया गया कि एक टीएमसी सदस्य भी इसमें शामिल था। आरजीकर अस्पताल की घटना का जिक्र करते हुए मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बेरोक टोक जारी है और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य को महिलाओं के लिए दुस्वप्न में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और सभी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, यह एक बेहद गंभीर मामला है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे पुलिस से अपडेट लेने दीजिए और मैं तब बोलूंगा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव आयोग ने 25 जून को जन स्वराज को आगामी चुनावों के लिए स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया। बता दें कि जन स्वराज के सभी 283 उम्मीदवार इसी चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू यादव के राज से भी ज्यादा खराब है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, राहुल गांधी बिहार के किसी गाँव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमें बता दे। आप दिल्ली में बैठकर बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहां आकर ज्ञान दे रहे हो। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। वो जिस पायदान पर हैं वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए हैं क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि देश की जनता नहीं चाहती कि ऑपरेशन सिंदूर रुके, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया उससे भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए थे लोकसभा।